कुछ बोले बगैर भी जब सामने से संकेत मिलने लग जाएं, तो हमें लगता है कि वो संकेत इस बात के प्रतीक हैं कि आप जो बोलने जा रहे हैं महाराज, उसका आधा भाव तो हमें पकड़ में आ गया है, बस आधा भाव आप शब्दों में व्यक्त करके हमारे लिए संतुष्टि प्रदान करते हैं। और वो जो आधा भाव पकड़ में जिस प्रतीक के माध्यम से आता है, उसी का नाम आपके चेहरे की प्रसन्नता होती है। संपत्ति की रक्षा संपत्ति के रक्षण में नहीं, संपत्ति के वितरण में होती है। ठीक इसी प्रकार बीज की भी रक्षा बीज के भंडारण में नहीं, बीज के वपन में होती है। तुम बीज की रक्षा क्या कर पाओगे? कितने भी बड़े बड़े वेयर हाउस हो जाएं, कोल्ड स्टोरेज हो जाएं, तुम कोल्ड स्टोरेज में बाहर के वातावरण की नमी से अथवा बाहर के संक्रमण से तो बचा सकते हो, लेकिन उसके भीतर के परिवर्तन से नहीं बचा सकते। और प्रत्येक वस्तु परिणमनशील है। उस परिणमनशील वस्तु के लिए बाह्य सुरक्षा कवच उसकी उम्र तक उसको बरकरार रखने के लिए कारण बनते हैं, उम्र को बढ़ाने के लिए कारण नहीं बनते। और जब इस कर्म सिद्धांत को हृदयंगम कर लिया जाता है, तब ये वाली बात भी अलग उत्साह बनने लग जाती है कि जो कुछ भी बाहरी सुख सुविधाएं हैं वो हमारी आयु बढ़ा नहीं सकती। हम उस आयु को पूरा जी सकें, इसके लिए कुछ अनुकूलता प्रदान कर सकती हैं। चिंता जब हुई उस संपत्ति की कि जिनके माध्यम से विरासत के रूप में ये संपत्ति हमें प्रदान कर दी गई, और उसका उपयोग करने वालों की क्षयोक्षम अथवा उनकी सामर्थ्य कम होती चली जा रही, तो जैसे धार्मिक के बगैर धर्म का कोई अस्तित्व नहीं, ऐसे ही धनी के बगैर उस धन का कोई अस्तित्व नहीं। वो तो धन जड़ है यदि वो जमीन में पड़ा है, लेकिन जब धनी उस धन की कीमत अपने जीवन में उपयोग करके बना लेता है, तो उस धनी के मौलिक विचारों को लेकर के उस धन का भी मूल्य बन जाता है। बताओ, हम सब ने भी उस पीले चमकने वाले पत्थर को धारणा बनाई कि ये सोना है, तभी तो उसकी कीमत 70,000 80,000 तक पहुंचा पाई। यदि ये धारणा नहीं बनी होती कि वो चमकने वाली कुछ पृथ्वी का एक चीज या पुद्गल पिंड कोई मूल्य रखता है, जैसे आपने उन पीले पीले आभूषणों को पहन करके अपने आप को मौलिक मान लिया, ऐसे कोई सफेद चूने के बना लेता, ट्रेंड है, कैसा भी जल सकता है। यदि उसके बारे में आम धारणा ये हो जाती कि चूने के पत्थर से बने हुए जो कुछ भी ऑर्नामेंट्स हैं वो यदि धारण करते हैं तो हमारे भीतर कैल्शियम की पूर्ति होती है, यदि ये ट्रेंड चल जाए तो एक दिन सोने के भाव कमजोर पड़ जाएं और चूने के भाव जोर पड़ जाएं। इसका मतलब है आम धारणा ने तय किया है कि वो वस्तु कितनी मूल्यवान है। और आम धारणा किसी एक व्यक्ति के द्वारा तैयार हुई धारणा नहीं होती, वो धारणा सार्वभौमिक रूप से जब तैयार होती है तभी जा करके किसी वस्तु को मूल्यवान अथवा मूल्यहीन साबित कर देती है। तो जब चिंता हुई कि वो संपत्ति जिसका वितरण भी आवश्यक है और रक्षण भी आवश्यक है, और रक्षण उस समय अवश्य हो जाता है जब वो प्रवाह में हो जाता है। नदी के पानी का रक्षण यदि तुम डैम बना के करो तो कितने दिन चलेगा, लेकिन डैम की सुरक्षा उस पानी की सुरक्षा के लिए आवश्यक पड़ जाती। कब तक कर पाओगे? 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, अथवा और आगे। आप उपयोग नहीं कर रहे हो तो हवा उसको सुखाएगी, धूप उसको तपाएगी,
मिट्टी उसको सोखेगी, पानी नहीं गिरा तो डैम का भरा हुआ पानी एक दिन धीरे धीरे स्तर के रूप में नीचे पहुंचता जाएगा। लेकिन जब वही नदी का प्रवाह डैम के माध्यम से रोका ना जा करके वितरण के माध्यम से सब तक पहुंचा दिया जाता है, तो वो सब लहलहाती पुष्प, वृक्ष और पौधे जब इस वायुमंडल में इस प्रकार का वातावरण निर्मित करते हैं कि यहाँ वहाँ से साइड से निकल जाने वाले मानसून को जब वहाँ एकत्रित वृक्ष यहाँ पर बरसाने के लिए कारण बन जाते हैं, तब बात समझ में आती है यदि ये पानी डैम में रुक गया होता तो मानसून का पानी भी बाहर के बाहर चला गया होता। जब ये पानी डैम में ना रुक करके नहरों के माध्यम से हर खेत खलिहान और वृक्षों तक पहुंचा, तो उन वृक्षों के माध्यम से एक ऐसा कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पर निर्मित हुआ कि आजू बाजू से जाने वाला मानसून अपना मान शून्य करके हम सबके मान को जगाने के लिए कारण बन गया। बताओ, ये वितरण का ही चमत्कार है कि नहीं? और जब ये वितरण जब पानी का होता है तब उससे भी ज़्यादा वापस लौटाने के लिए कारण बन जाता है। तो जब वितरण वाणी का हो तो बताओ कितने लोग उन तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि को समूह शरण में बैठ करके सुने थे। मानते हैं असंख्यात देवी देवता थे, संख्यात मनुष्य थे, त्रियंच भी थे, सब थे। उसके बावजूद भी जितने लोगों ने उस समय सुना था, यदि वो अपने पास रख करके बैठ जाते तो उसके बाद आज तक जो परंपरा चली आई, एक कोड़ा कोड़ी सागर का तो पूरा चतुर्थ काल, उसके बाद पंचम काल के भी 2500 वर्ष निकल गए। यदि उन सब ने सोचा होता, अरे मुश्किल से तो समुद्र में हम पहुंच पाए, मुश्किल से तो साधना करके तीर्थंकरों ने दीपक ध्वनि को हम तक पहुंचाया, अब इन लोगों को क्यों बताएं? इन लोगों ने कोई साधना भी नहीं की, मेहनत भी नहीं की, तपस्या भी नहीं की, और उम्मीद कर रहे हैं कि इनके लिए हम कुछ लिख करके जाएं और रख करके जाएं। यदि उन्होंने ये स्वार्थ अपने मन में पैदा कर लिया होता तो क्या हम स्वार्थ और निस्वार्थ की परिभाषा आज पहचान पाते? नहीं पहचान पाते। आज हम इस निस्वार्थ भाव को इसलिए पहचान पाए हैं क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने साधना के प्रतिफल के रूप में तैयार हुआ वो अमृत नवनीत हम सबके निस्वार्थ को और प्रांजल बनाने के लिए फ्री में प्रदान कर दिया। कई बार लगता हम छोटी सी वस्तु अर्जित करते, उपलब्ध करते, और कोई यदि हमारे सामने तुरंत हाथ फैला के खड़ा हो जाए तो लगता अरे तुम जानते ही क्या हो, तुम समझते ही क्या हो, ना तुम इसका मूल्य समझते, ना इसको पाने की मेहनत को समझते। और मैंने मेहनत करके पाई है, मूल्य इसका मैंने पहचाना है, और तुम लोग के लिए पता नहीं तुम इसका क्या दुरुपयोग करोगे। तो बताओ, तुम अकेले यदि उस वस्तु का मूल्य पहचानते हो, दुनिया नहीं पहचानती है, तो उस वस्तु का मूल्य उसी समय खत्म हो जाएगा जब उसने आपको ही मात्र मूल्यवान बनाने की सोच ली हो। जब दुनिया उसका मूल्य पहचानेगी तब आपके हाथ में आई हुई वस्तु भी मूल्यवान कही जाएगी। नहीं तो तुम कुछ कहते रहो, हमारे हाथ में वस्तु बहुत मूल्यवान है, किस काम की? तुम्हारे घर में बहुत बड़े बड़े आलीशान वैभव हों, लेकिन सिर्फ तुम्हारे अलावा तुम्हारे पीढ़ियों के काम भी ना आते हों, समाज के काम भी ना आते हों, तो किस काम का वैभव? वो तो डेड मनी की तरह है। ऐसी धर्षण आचार्य महाराज को आज के दिन चिंता हुई कहीं ये विरासत डेड मनी ना हो जाए। जब तक इसका वितरण नहीं होगा तब तक इसका मूल्य और अनमोल नहीं होगा। तब जाकर के जैसे महाराज ने बताया और आज के परिप्रेक्ष्य में इन महाराज ने भी बताया, दोनों ने आपके लिए बहुत सारी बात कही। हम तो उन दोनों की बात में से कुछ बीच में आपको बात बताने जा रहे हैं, समय को देखते हुए है कि धर्षण महाराज को जब स्वप्न आ गए कि 2 शुभ्र बैल वृषभ आने वाले हैं, उनको ये विश्वास हो गया कि पक्का है जो 2 मुनिराज वहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं वो मेधावी हैं और इस श्रुत रूपी रथ को
अपने कंधों के मजबूत कंधों के माध्यम से आगे बढ़ाने में समर्थ भी हैं। लेकिन जब विश्वास हो गया, स्वप्न आपको आया, आप निमित्त ज्ञानी भी हैं, फिर इसके बाद परीक्षा की आवश्यकता क्यों? या तो आपका निमित्त ज्ञान कमजोर है। निमित्त ज्ञान के माध्यम से तो आपने जाना कि मेरे स्वप्न में जो 2 शुभ्र वृषभ आए हैं, इसका मतलब जो 2 मुनिराज आ रहे हैं वो इस भार को ढोने लायक हैं कि जो यहाँ से ज्ञान की गंगा बहाई जाएगी उसको वो जन जन तक पहुँचाने लायक बना देंगे। अब परीक्षा क्यों की? या तो आपको अपने स्वप्न में विश्वास नहीं है, अथवा स्वप्न में विश्वास है तो स्वप्न विज्ञान पे विश्वास नहीं है, जिसके फल के रूप में आपने ये जाना। सुन रहे हैं आप लोग? पीछे वालों सुन रहे हो? आपके कभी स्वप्न में ऐसी बातें आई? महाराज पूछा तो था कि परसों उसने पूछा था, हमारे स्वप्न में एक काला नाग आया जिसके बहुत सारे फण हैं और उसका क्या फल होगा। ये फल तब बताए जाते हैं जब आपके वात, पित्त और कफ सम हो, और जिसके वात, पित्त और कफ उखड़े हुए होते हैं उनके कोई भी स्वप्न उखड़े हुए माने जाते हैं, उनको कोई फल निर्धारित नहीं किए जाते। लेकिन वो तो दर्शन आचार्य महाराज थे, समता की जीवन को अपने जीवन में स्वीकार माने थे, तो उनके वात, पित्त, कफ तो सम होंगे ही, और उन्होंने उसी ज्ञान के माध्यम से जान लिया कि ये 2 जो आने वाले हैं योग्य हैं। अब परीक्षा क्यों? तो गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज हर वर्ष इस बात को कहते। निमित्त ज्ञान पर विश्वास था तब तो ये पक्का हो गया कि दोनों जो योग शिष्य आ रहे हैं इस ज्ञान के प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए समर्थ हैं। लेकिन आत्म संतुष्टि भी कोई चीज होती है। ज्ञान अलग वस्तु है, आत्म संतुष्टि अलग वस्तु है। ज्ञान के माध्यम से आपने वो निर्धारण किया है जो आपको परंपरा से मिला है। परंपरा से मिला हुआ ज्ञान, इसका ये फल है, इसका ये फल है, इसका ये फल है, इस बात का निर्धारण करता है। लेकिन आत्म संतुष्टि हमारे अनुभवों के आधार पर प्रतिफलित हुई एक प्रक्रिया है, और जब उसको भी सफलता मिल जाती है तब जाकर के पूरे जोश और खरोश के साथ उस संपत्ति को, उस विरासत को किसी को प्रदान करने के लिए मानस तैयार होता है। तो परीक्षा के लिए 2 मंत्र दोनों को लिए दे दिए। मंत्र का क्या हुआ महाराज ने आपको बता ही दिया, लेकिन इसके पीछे ये जो बीच में तथ्य था कि विश्वास होने के बाद भी आत्म संतुष्टि या आत्मविश्वास भी एक बहुत बड़ी वस्तु होती है। क्योंकि भोजन के बगैर आप कुछ 30-40 दिन तक जिंदा रह सकते हो विज्ञान के मुताबिक, पानी के बगैर कुछ कम दिन तक, हवा के बगैर कुछ मिनटों तक, लेकिन विश्वास के बगैर एक पल भी नहीं। कौन सा विश्वास? आत्मविश्वास कि दूसरे पर विश्वास? दोनों ही विश्वास। आत्मविश्वास के बगैर महाराज कई बार लोग पूछते हैं कि कॉन्फिडेंस कम हो रहा, कॉन्फिडेंस कम हो रहा। कॉन्फिडेंस कम होना अलग वस्तु और कॉन्फिडेंस खत्म होना अलग वस्तु। कॉन्फिडेंस यदि कम है फिर भी आप जी सकते हो, लेकिन खत्म हो जाए एक पल नहीं जी पाओगे। कैसे? उदाहरण शायद दिया होगा, नहीं है तो आप फिर सुन लो। बहुत ऊपर माले पे आप खड़े हैं, अचानक आपका पैर स्लिप हो जाए और आप ये आत्मविश्वास खो दो कि जमीन पे टकरा के मैं बचूंगा नहीं, तो जमीन तो बाद में आती है, प्राण पहले ही निकल जाते हैं। ये आत्मविश्वास के खात्मे का परिणाम है। और जब दूसरे पे विश्वास नहीं होता तो हम एक पल जिंदा नहीं रहते। इसके दृष्टांत तो पुराणों में ढेरों पड़े हैं। सैनिक को जब विश्वास नहीं हुआ कि उनका बेटा कुनिक, जो मेरे लिए राजसत्ता से अपदस्थ तो कर दिया और बंदी गृह में भी डाल दिया, अब बंदी गृह में आकर के हाथ में हथियार लेके मुझे मारने आ रहा है, जबकि वो कुनिक तो अपने अपराध बोझ से ग्रसित होकर के पिता को छुड़ाने आ रहा था। लेकिन बेटे पर विश्वास नहीं हुआ, तो मैं अपने बेटे के हाथों से मरूं, इससे अच्छा तो अपना आत्मघात कर लूं। दूसरे पर विश्वास नहीं तो अपना स्वयं का घात खुद कर डालता था। इसका मतलब आत्मविश्वास और दूसरे पर विश्वास, ये दोनों ही आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। लेकिन विश्वास की पूर्ति होती कैसे, इसको भी जानना उतना ही महत्वपूर्ण है। कैसे होती महाराज? तो एक नीति के माध्यम से अब तुम स्वयं समझ जाएंगे। वो नीति ये है,
विद्वानों की लोग प्रशंसा करते हैं। सुन रहे हो जतारा वालों? क्या जता रहा है? महाराज जी जो जता रहा है वही जता रहा है। क्या जता रहा है? तो सुनो, विद्वानों की लोग प्रशंसा करते हैं, धनवानों से लोग ईर्ष्या करते हैं, बलवानों से लोग डरते हैं, लेकिन विश्वास उसी पर करते हैं जो आचरणवान होते हैं। आचरणवान। तो महाराज दूसरे पर विश्वास करना हो तो दूसरा आचरणवान हो कि मैं आचरणवान हूं? जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं, जो विश्वास का आधार है, पहले वो आचरण और चारित्र का आधार बन जाए। यदि आप खुद पर विश्वास कर रहे हैं तो आप आचरणवान बन जाओ, और दूसरे पर विश्वास यदि कर रहे हैं तो दूसरा आचरणवान होगा, तभी आपका विश्वास आधार पाएगा। और आचरण एक ऐसी वस्तु है जो रुके होने पर नहीं, चरण जब बढ़ते हैं तभी प्राप्त होती है। आसमन्तात् चरणम प्रतिपद्यते साधु। जो हर तरफ से अपने चरण को प्रतिपादित करने में लगे रहते हैं। चरण का मतलब चर्या, चरण का मतलब ये चरण भी होते हैं, जो चरण का मतलब चर्या भी होती है। तो आचरण जितना विकसित होता चला जाता है, उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है। आप बाहर से अपने आप को कितना भी बता रहे हो, लेकिन भीतर से यदि आप ऐसे हैं तभी आत्मविश्वासी हैं। और सामने वाला जिस पर आप विश्वास कर रहे हो, भीतर से यदि वो वैसा है, तभी आपका विश्वास मजबूत है। नहीं तो एक आंधी के झोंके में वो भी धराशायी हो सकता है। आज इसी विश्वास को लेकर के, इसी आत्मसंतुष्टि के लिए धर्मसेन स्वामी ने पुष्पदंत और भूतबली महाराज की परीक्षा ली। स्वप्न पर विश्वास, पर विश्वास था, और परीक्षा का विश्वास आत्मविश्वास था। और ये दोनों ही विश्वास जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, और जीवन हर उस जीव के लिए आवश्यक है जो अपने जीवत्व को शुद्धता में परिवर्तित करना चाहता है। इन्हीं सब पद्धतियों के माध्यम से ये अशुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा को आज तक प्राप्त किया है। आपके जीवन में भी वो शुद्ध आत्मा जो अभी तक लक्ष्य के रूप में है, वो आपके साक्ष्य के रूप में आए। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की